नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच बिहार सरकार ने तीसरी बार राज्य में पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया है। आज से अब 31 जुलाई तक बिहार लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान पटना में व्यावसायिक संस्थान बंद रहेंगे। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों पर रोक रहेगी। खास बात यह है कि ग्रामीण इलाकों को लॉकडाउन से दूर रखा गया है। हालांकि सरकारी और निजी दफ्तरों को भी बंद रखा गया है, जबकि जरूरी सेवा से जुड़े सरकारी दफ्तर में महज 33% कर्मचारी के साथ ही संस्थान खुलेंगे। तो पटना में लॉकडाउन का असर, व्यावसायिक दुकानें बंद हो चुकी हैं या कहें कि बंद हैं। उधर इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सारी गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। ग्रामीण इलाकों को लॉकडाउन से दूर रखा गया है। सरकारी और निजी दफ्तर भी बंद हो गए हैं। बहुत जरूरी जो मसलन बिजली, पानी और खाद्य वितरण से संबंधित जो सरकारी विभाग हैं वही सिर्फ खुले हुए हैं। 33% कर्मचारियों के साथ सरकारी दफ्तर, जरूरी कामकाज वाले जो सरकारी दफ्तर है वो खुलेंगे। इस दौरान बसों का परिचालन नहीं होगा। घर से ऑफिस जाने के लिए वाहन को परमिशन है, बशर्ते आई कार्ड साथ में हो। बैंक और एटीएम खुले रहेंगे। सब्जी और रोजमर्रा की दुकानें खुलेंगी। ग्रामीण इलाकों को छोड़कर पटना में प्रखंड स्तर तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान लॉकडाउन में क्या कुछ बंद रहेगा और क्या कुछ खुलेगा, चलिए आपको बताते हैं एक एक करके। गैर जरूरी दुकानें, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल्स बंद हैं। शिक्षण और सरकारी संस्थान भी बंद रहेंगे। लॉकडाउन से ग्रामीण क्षेत्रों को बाहर रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को बाहर रखने के साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो तमाम उपाय हैं उनका पालन करना जरूरी है। इसके अलावा निर्माण कार्य को लॉकडाउन से बाहर रखा गया। निर्माण कार्य की इजाजत है। सब्जी, फल, दूध, मीट, मछली की दुकानें सुबह शाम दोनों वक्त खुलेंगी। तय समय पर पुलिस, पेट्रोल पंप, पोस्ट ऑफिस को छूट मिली है। बिजली, पानी, स्वास्थ्य और सिंचाई, खाद्य वितरण विभाग को छूट है। सभी बैंक, एटीएम खुले रहेंगे। कॉमर्शियल प्राइवेट संस्थान बंद रहेंगे। सभी तरह के ट्रांसपोर्ट बंद रहेंगे। परमिट वाली गाड़ियां चलेंगी। गैराज खोलने का परमिशन सीएम देंगे। घर से ऑफिस तक जाने की गाड़ियों को छूट है। सभी धार्मिक स्थल बंद हैं। और ये भी आपको बता दें कि अब तक की स्थिति बिहार में कोरोना की मार को लेकर कैसी है। पहले जरा आपको ये समझाना चाहेंगे कि ये जो लॉकडाउन लागू किया गया है आज से 31 जुलाई तक रहेगा। और हम जो जरूरी जानकारी आपको दे रहे हैं, इस दौरान गैर जरूरी दुकानें जो हैं वो बंद रहेंगी। बिहार की सीमा इस दौरान सील रहेगी। अनलॉक के बाद बिहार में फिर से लॉकडाउन शुरू हो चुका है और 31 जुलाई तक लॉकडाउन के हालात रहेंगे। इस वक्त हम पटना की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पटना में जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, दुकानें हैं, वो बंद हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। लॉकडाउन का असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं उनको बंद रखने का फैसला लिया गया है। जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं उनको भी बंद करने का फैसला लिया गया है। दरअसल संक्रमण का मामला इस तरह से बढ़ रहा था कि सरकार ने ये फैसला लिया कि लॉकडाउन की स्थिति फिर से लागू होनी चाहिए। लेकिन ये लॉकडाउन पहले वाले लॉकडाउन से थोड़ा सा अलग है। ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन का असर न के बराबर है। ग्रामीण क्षेत्रों को लॉकडाउन से दूर रखा गया है, लेकिन जो भी जिला मुख्यालय हैं, जहां भी शहर है, वहां पर लॉकडाउन देखने को मिलेगा। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ दिया जाए तो इमरजेंसी सेवाओं के लिए राहत है। दूध की खरीदारी लोग कर सकते हैं या फिर दवा की खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा राशन की भी खरीदारी कर सकते हैं। उसे लॉकडाउन से अलग रखा गया है। तो जो भी इमरजेंसी सेवाएं हैं या फिर एसेंशियल गुड्स हैं उनको लॉकडाउन से दूर रखा गया है। बैंक को दूर रखा गया है। और लेकिन आम लोगों के लिए ये पूरी तरीके से लॉकडाउन होगा। और अगर घर से बाहर आप यूं ही निकल रहे हैं तो पुलिस फाइन कर सकती है, आपकी गाड़ी सीज कर सकती है, अगर आपके पास सही वजह नहीं है तो। कैमरामैन निशांत के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। पटना में लॉकडाउन का असर नहीं दिख रहा है। मीठापुर बस स्टैंड पर बसों का जमावड़ा लगा हुआ है। बस वाले यात्रियों को बैठा रहे हैं, जबकि एक जिले से दूसरे जिलों में बसों को ले जाने पर पाबंदी है। इसके पीछे यात्रा करने वाले और बस संचालकों की अपनी दलील है। अनलॉक 2 के बाद एक बार फिर से बिहार में लॉकडाउन शुरू हो चुका है और लॉकडाउन के बाद पूरे बिहार में एक बंदी सी तस्वीर दिखनी चाहिए। इस वक्त हम लोग पटना के बस स्टैंड में हैं और यहाँ हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं। लॉकडाउन के बाद बसों का परिचालन पूरी तरीके से बैन हो चुका है, क्योंकि कोई भी बस एक जिले से दूसरे जिले नहीं जा सकती है। लेकिन यहाँ की तस्वीर थोड़ी अलग हमें दिख रही है। यहाँ पर अभी भी
जो यात्री हैं उनको बस पर बैठाया जा रहा है और दूसरे जगह ले जाने की तैयारी की जा रही है। बिहार सरकार ने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही थी और आंकड़ा जो है वो 20,000 से पार चला जा चुका है। ऐसे में सरकार ने फैसला लिया कि लॉकडाउन किया जाए और 31 जुलाई तक लॉकडाउन का असर दिखेगा, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो यात्री हैं वो चले आ रहे हैं और क्योंकि ये पहले से अनाउंसमेंट किया गया था, क्योंकि कई बार लोगों की शिकायत थी कि पहले से अनाउंसमेंट नहीं किया गया था, लोगों को जानकारी नहीं दी गई थी और उसके बाद अचानक लॉकडाउन करने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लेकिन यहाँ पहले से सूचना दी गई थी कि 16 तारीख से पूरे बिहार में लॉकडाउन की स्थिति रहेगी। जो शहर है वहां पर कुछ गाड़ियां चलेंगी, लेकिन जिला से बाहर कोई भी बस नहीं जा सकेगी। लोग बसों पर चढ़ने के लिए रसीद कटवा रहे हैं, उनसे पैसे लिए जा रहे हैं बाज़ाब्ता और बसें चलाई जाएंगी ये बताया जा रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ा उल्लंघन है और ऐसी उम्मीद नहीं की जा रही थी, क्योंकि एक बस को दूसरे जिले में जाने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा जिले से, लेकिन यहाँ पर कोई खौफ दिख नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज लॉकडाउन फिर से लॉकडाउन की प्रक्रिया का पहला दिन है और ऐसे में इस तरह की लापरवाही देखने को मिलेगी ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी। कैमरा निशान के साथ आशुतोष चंद्र, जी मीडिया, पटना। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर पटना समेत पूरे राज्य में लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन रेल और हवाई सफर को लॉकडाउन से दूर रखा गया है। एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन आने जाने के लिए यात्री निजी टैक्सी या गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दौरान यात्रियों के टिकट को ही उनका पास माना जाएगा। बिहार में लॉकडाउन के बीच राहत की खबर ये है कि ट्रेन और हवाई सफर करने वाले यात्रियों को इसमें थोड़ी रियायत दी गई है और पटना जंक्शन पर जो भी ट्रेनें आएंगी, यहाँ से जो भी यात्री अपने गंतव्य स्थल तक जाना चाहेंगे वो प्राइवेट टैक्सी से या फिर ऑटो से जा सकते हैं अपने गंतव्य स्थल तक। और इसके परिचालन में कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, क्योंकि स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं अभी भी और उसके लिए रेलवे स्टेशन जो है वो खुले हुए हैं। यहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था जो की गई है ताकि लोग अगर चाहें तो वो अपने घरों की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा हवाई अड्डे पर भी, एयरपोर्ट पर भी, पटना एयरपोर्ट पर भी वही व्यवस्था है। वहाँ भी प्राइवेट टैक्सी से, ऑटो से लोग अपने घरों को जा सकते हैं, वहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी। ये बात जरूर है कि उन्हें टिकट अपना साथ रखना पड़ेगा, टिकट ही उनके लिए आने जाने का पास होगा। और साथ ही साथ लॉकडाउन में ये कहा गया है कि आप प्राइवेट गाड़ियां जो है वो नहीं चला सकते। अगर आप दफ्तर जा रहे हैं, हालांकि सरकारी और प्राइवेट दफ्तर जो है वो भी बंद कर दिए गए हैं, लेकिन कुछ इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े दफ्तर जो है वो खोले गए हैं। अगर वहां कोई कर्मचारी जाना चाहता है तो उसे अपना आई कार्ड रखना पड़ेगा साथ में। अगर पुलिस रोकती है तो वजह बतानी पड़ेगी कि आप घर से बाहर क्यों निकले हैं। हालांकि आम लॉकडाउन की बात करें तो उससे थोड़ा सा अलग लॉकडाउन है ये, और यहाँ जो है परिस्थितियां जो है कम से कम स्टेशन पर या फिर एयरपोर्ट पर आम लोगों के लिए थोड़ी राहत वाली जरूर है। कैमरा निशान के साथ आशुतोष चंद्र, जी मीडिया, पटना। पटना में लॉकडाउन के दौरान धार्मिक स्थल बंद हैं। सरकार ने सभी धार्मिक स्थलों को बंद रखने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले का पटना में कितना असर है, बता रहे हैं जी मीडिया संवाददाता। लॉकडाउन के बाद तमाम धार्मिक स्थलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। इस वक्त हम लोग पटना के हनुमान मंदिर के पास हैं और ये बंद कर दिया गया है, क्योंकि कुछ दिन पहले महावीर मंदिर को खोला गया था। जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी उस वक्त खोला गया था, कुछ टर्म कंडीशन के साथ खोला गया था। लेकिन जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ने लगे, उसके बाद सरकार ने फैसला लिया कि नहीं, लॉकडाउन होगा और उसमें तमाम जितने भी धार्मिक, सांस्कृतिक या फिर राजनीतिक स्थल होंगे उन्हें बंद कर दिया जाएगा। तो ऐसे में पटना का हनुमान मंदिर भी बंद हो चुका है और आम लोगों का प्रवेश इसमें पूरी तरीके से वर्जित हो चुका है। और ऐसे में अब 31 के बाद ही कोई फैसला हो पाएगा कि मंदिर फिर से खुलेगा या नहीं खुलेगा, क्योंकि जिस तरह से प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में कम्युनिटी संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है और यही वजह है कि धार्मिक स्थलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। कैमरामैन निशांत के साथ आशुतोष चंद्र, जी मीडिया, पटना। आशुतोष हमारे सहयोगी पटना से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आशुतोष, आपने अलग अलग जगहों का जायजा लिया, धार्मिक स्थल आपने दिखाए, आपने सार्वजनिक स्थल बस स्टैंड दिखाए हैं। इस वक्त आप लाइव हमारे साथ कहां से जुड़ रहे हैं और वहां पर आप क्या गहमा गहमी देख रहे हैं, कितना असर देख रहे हैं लॉकडाउन का पहले दिन?
देखिए जरूर, इस वक्त मैं खड़ा हूँ आपको सीएम हाउस के पास, और ये सीएम हाउस के बैक साइड का इलाका है, और आप देख सकते हैं कि सर्कुलर रोड इसे कहा जाता है, और यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। आमतौर पर तेजस्वी यादव का आवास, राबड़ी देवी का आवास है यहाँ पर, और आम दिनों में यहाँ पर नेताओं की काफी भीड़ होती है, चूंकि चुनाव का वक्त था और गहमा गहमी यहाँ पर बहुत ज्यादा थी। गाड़ियों का काफी लंबा यहाँ पर काफिला यहाँ पर दिखता था, लेकिन आज परिस्थितियां बिल्कुल उलट हो गई हैं, चूंकि सभी जितने भी राजनीतिक धार्मिक कार्यक्रम हैं या फिर जो गतिविधियां हैं, सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, उन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। हालांकि ये लॉकडाउन थोड़ा सा अलग है पहले वाले लॉकडाउन से, क्योंकि इस बार जो लॉकडाउन लगाया गया है इसमें ग्रामीण इलाकों को दूर रखा गया है इस लॉकडाउन से। शहरी इलाकों में, जिला मुख्यालयों में लॉकडाउन है और काफी रियायत भी दी गई है ताकि लोगों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। हालांकि जो सरकारी दफ्तर हैं वो बंद करने का फैसला लिया गया है। कुछ इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ दिया जाए तो बाकी दफ्तर बंद रहेंगे। अगर जो भी दफ्तर खुलेंगे वहां पर 33% ही कर्मचारी काम पर आएंगे। मैं आशुतोष आपको रोक रहा हूं, हमने अभी अपने दर्शकों को विस्तार से ये चीज बताई थी, लेकिन मैं एक चीज आपसे जानना और समझना चाह रहा हूं। हमारे दर्शकों के मन में वो सवाल लगातार है, क्योंकि जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लगातार हमारे जो दर्शक हैं वो ये सवाल यहां पर उठाते आ रहे हैं। थोड़ी उसको लेकर कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है। मुझे आप ये बताइए, हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि अगर कोई इंटर स्टेट, मतलब बिहार के एक जिले से दूसरे जिले में जाना चाहता है तो क्या वो अपनी गाड़ी से जा सकता है? क्या उसको टैक्सी लेनी, क्या वो टैक्सी ले सकता है या फिर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा सकता है? दूसरी बात, अगर किसी व्यक्ति ने ट्रेन का, एरोप्लेन का टिकट कराया हुआ है तो उसको जाने पर तो कोई रोक नहीं है, और बिहार की सीमा से बाहर उत्तर प्रदेश, झारखंड या जहां से भी प्रदेश से हमारी सीमा बंगाल से जुड़ी हुई है, तो वहां क्या वो दूसरे राज्य में जा सकता है? यहां पर पूरी या वहां पर आना और जाना दोनों बंद है? प्लीज इन तीनों चीजों को क्लैरिफाई कीजिए। देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है कि ट्रेन खुली हुई है और पहले की भांति फ्लाइट भी चल रहा है। अगर कोई यात्री ट्रेन या फ्लाइट से आते हैं तो वो टिकट ही उनका पास होता है। वो टैक्सी कर सकते हैं, ऑटो कर सकते हैं और अपने गंतव्य स्थल पर जा सकते हैं, वहां कोई परेशानी नहीं है। दूसरी चीज है कि अगर आप राज्य से बाहर, यानी बिहार से बाहर का कोई वाहन अगर बिहार में प्रवेश करता है तो वैलिड पास होना चाहिए उसके पास। बिना पास का वो बिहार नहीं आ पाएगा। वो वैलिड पास यहाँ बिहार से लेना होगा या वहीं जहां से आ रहा है वो? देखिए, जिस जगह से वो आ रहा है शख्स, उसको पास लेना पड़ेगा, और बिना उस पास के शायद उसे परेशानी होगी। अगर उसके पास अगर मेडिकल टर्म कंडीशन है तब तो ठीक है, तब तो कोई बात नहीं है, वो आ सकता है, लेकिन वजह जरूर होनी चाहिए। जहां तक अगर इंटर स्टेट की बात करें तो एक जिले से दूसरे जिले में कोई भी बस नहीं चलेगी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है पूरी तरीके से रोक दी गई है। हाँ, अगर एक जिले की बात है तो उसमें छोटी गाड़ियां चल सकती हैं, ई रिक्शा, कैब, इसके अलावा ऑटो, वो चल सकती हैं, लेकिन बसें एक जिले से दूसरे जिले नहीं जा सकती। निजी वाहन से जा सकते हैं, टैक्सी करके जा सकते हैं दूसरे जिले में? जल्दी से बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं खबरों में। अपने निजी वाहन या टैक्सी? जरूर निजी वाहन टैक्सी से जा सकते हैं। निजी वाहन और टैक्सी का प्रयोग किया जा सकते हैं, लेकिन वैलिड रीजन रहना बहुत जरूरी है। और जैसे मेडिकल या फिर किसी श्राद्ध कर्म में आप जा रहे हैं तो वहां पर आपके पास विशेष जो भी प्रमाण पत्र है वो जरूर रखें, ताकि पुलिस अगर रोकती है आपको तो वो दिखा सकें। बिना वजह अगर आप घूमते पाए गए तो पुलिस फाइन करेगी, गाड़ी जब्त भी कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष। तो हमारे दर्शकों को हम ये उम्मीद करते हैं कि जो अभी भी उनके मन में कंफ्यूजन है, क्योंकि ये लॉकडाउन 31 तारीख तक चलना है, तो जो आपके मन में सवालात हैं, अभी आपने तस्वीरें देखी भी कि बस स्टैंड पर किस तरह की भीड़ वहां पर है। उनके पास जो बस संचालक हैं या ड्राइवर हैं, बस स्टाफ है, उनके पास ये बहाना है या यूं कह लीजिए कि ये दलील है उनकी कि लोग अगर आ रहे हैं, सवारी आ रही है तो फिर हम उनको लेकर जाएंगे। वो फ्री में तो लेकर जाएंगे नहीं, औने पौने दाम जरूर मांगेंगे। लोगों की भी कहीं ना कहीं ये समस्या हम समझ सकते हैं कि उनको जरूर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, लेकिन अगर हम नियम के अनुसार देखें, अगर हम गाइडलाइंस देखें तो जितने भी सार्वजनिक वाहन है वो एक जिले से दूसरे जिले के लिए नहीं चल रहे वाले हैं, बसेज नहीं चलेंगी। आप अपने निजी वाहन से वैलिड रीजन के साथ जा सकते हैं।